तो चलिए अगला हम लोगों का चैप्टर है सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सेट थ्योरी यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग कि सेट थ्योरी को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले कि आखिर इस सेट है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और इसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट थ्योरी पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सेट है क्या। ठीक है, तो सेट को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेट का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो सेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उस शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समुच्चय। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम आप लोगों से पूछें कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बता दीजिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बता दीजिए, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट हो गया। उसके बाद भी हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि जैसे हम आपसे और पूछे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का सेट बता दीजिए, फर्स्ट 5 इवन नंबर का सेट बता दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 4 6 8 10। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सेट का मतलब क्या होता है, ये हम लोग आराम से जान गए हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेट को लिखने का नियम होता है। ठीक है, रूल होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक हमारे पास, अब तो सेट के बारे में समझ गए हैं, तो जैसे मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए सेट हो गया, हाँ, और इसको हम लोग एक ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रैकेट क्या होता है, इसको हम आप लोगों को बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब इसका मतलब हम लोग आराम से जान जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोगों को क्या देखना है, हाँ, तो कुछ नियम हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सेट का जो ये बाहरी लेटर होता है वो कैपिटल होता है, इसको हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल मतलब वही ABCD, कैपिटल ABCD। ठीक है, और जो इसके अंदर जो रहता है उसको हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात ध्यान में रखिए कि जो इसके बाहर जो होता है उसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, जो इसके अंदर होता है उसको हम लोग स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमने यहीं पर लिखा है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, और सेट क्या होता है ये तो आप लोगों को हम बता दिए हैं। मान के चलिए कोई एक समूह होगा जो ABCD के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, लेकिन जो उसके अंदर जो होगा उसको एलिमेंट कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वह स्मॉल लेटर से हो। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है मेथड ऑफ रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, तो क्या क्या मेथड होता है जिसके सहारे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वह हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मतलब सेट थ्योरी के रिप्रेजेंट के बारे में, मेथड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर
जो सेट के रिप्रेजेंट के जो मेथड होते हैं, ठीक है, जो सेट के जो रिप्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर एक और बात हम लोग को ध्यान में रखना है, जो जो रोस्टर मेथड है उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसको दो नाम से जानते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए, हमने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या हो गया, एक हमने सेट ले ली ए बी, इसको स्मॉल में लिखेंगे, इसको कैपिटल में, सी डी हो गया। तो ये क्या है, एक रोस्टर मेथड है या टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये मेथड है क्या, तो इसको हम लोग कमा से उसको एलिमेंट को सेपरेट करते हैं, मतलब कमा देते हैं, और ये क्या होता है अभी इसको हम बता रहे हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे मान के चलिए e बराबर क्या हो जाएगा x, और इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो हमने लगाए हैं इसको सच दैट कहते हैं, क्या कहते हैं, सच दैट, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड। अब आराम से देखिए, हम लोग के सामने दिया है, मतलब इसमें एलिमेंट पूरा साफ साफ दिखाई दे देता है, अलग कर देता है कॉमा से, और उसमें क्या होता है, एक हम लोग संकेत दे देते हैं, कि हिंट दे देते हैं कि जो उसके अंदर है वो नेचुरल नंबर है, एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है, सभी एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि हमने इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हाँ एक और बात कि सच डेट होता है। सच डेट मतलब है क्या, क्या है, तो x हमने लिखा है, तो x का मतलब क्या है, x इसमें है क्या, तो यहाँ पर हमने साफ बता दी है कि x जो है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, कि जिसको हम एलिमेंट साफ साफ इसमें दिखा देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो मेथड होता है रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये हम लोग को आराम से समझ में आ चुका है, ठीक है। एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या, ए बराबर एक्स, ठीक है, और सच डेट एक्स इज क्या होता है, इवन नंबर लेके चलिए, इवन नंबर, ठीक है, ये बुझा रहा है इवन नंबर लिखा, तो ये इवन नंबर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसका हम लोग मतलब ऐसे समझेंगे, x क्या है, इवन नंबर है, मतलब हम लोग 2 4 6 ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसमें अगर हम एलिमेंट को दिखा देते हैं तो रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इतना बात हम लोगों ने समझे, और आगे हम लोग को देखना है कि सेट के कितने कितने टाइप होते हैं, ठीक है। सेट कितने कितने टाइप होते हैं, जैसे नल सेट होता है, एक सेट विच कंटेंस नंबर एलिमेंट, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसी का एक पार्ट है। तो पहले इतना हम लोग आराम से देखिए, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। जो सेट के जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके मेथड होते हैं दो। पहला होता है यहाँ पर रोस्टर मेथड, या उसी को हम लोग दूसरा नाम से टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर हम लोग एलिमेंट को दिखा देते हैं, ठीक है, एलिमेंट को हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन इसके जो अंदर होता है उसको हम लोग सच डेट के रूप में लिखते हैं,
ठीक है। जैसे एक सेट है एक्स, और एक्स क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये बताएं। अब हम लोग को देखना है कि सेट के कितने कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो सेट का जो टाइप होता है उसमें पहला हम लोग को टाइप देखना है कि नल सेट, या उसको हम लोग एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को नाम ही से स्पष्ट हो रहा है क्या, एम्प्टी सेट। मतलब जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई सेट आए और उस सेट में अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंटे नहीं, कोई भी नंबरे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, और जो जो बात हम बता रहे हैं उसको आप लोग अपने भाषा में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, सेट विच contain ठीक है, 50 नहीं है, कंटेंट्स होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पर एक बताता क्या है कि नो एलिमेंट, मतलब इसमें कोई एलिमेंटे नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, ये बहुत बार पूछ लेता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाँ, फाई होता है, फाई, या इसको हम लोग कहेंगे ऐसे, इसका नाम शायद, हाँ, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट होता है, या उसको हम लोग फाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फाई। ठीक है, तो इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान के चलिए हम कोई अगर सवाल को सॉल्व करें और उसमें सेट ही ना बचे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे, उसको फाई से सूचित करेंगे, या फिर उसको हम कर्ली ब्रैकेट से सूचित करेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोगों को अगला जो टाइप पढ़ना है वह पढ़ना है किसके बारे में, सिंगल टॉन सेट। तो यहाँ पर जो जगह है दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है सिंगल टॉन सेट। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंगलटन सेट। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर कहीं इम्पटी देखा मतलब खाली है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जिसमें खाली हो उसको हम फाइल देंगे। सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, उसमें क्या हो, एक नंबर है, यहाँ पर सिंगल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक नंबर है। ठीक है, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन से। ठीक है, उसके बाद से वैसे होता है। ठीक है, इसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग अगले इसके इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे देखेंगे। तो देखिए आज हम लोग लास्ट यही देखेंगे, उसके बाद से रहने देंगे। ठीक है, सबसे पहले फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे
मान के चलिए, और हमने जब शुरू किया था तभी बताया था, जो ये सेट का जो टाइप है इसको हम लोग अधिकतर जो होता है वह नाम ही से हम लोग पहचान में लेते हैं। ठीक है, नाम ही से पहचान लेते हैं। जैसे फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सके, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग नहीं गिन सके। इसका नाम तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग गिन सके, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सके। ठीक है, और जैसे मान के चलिए कि हमारे पास क्या हो कि बताए थे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर बता दीजिए। तो जैसे फर्स्ट 5 इवन नंबर यानी कि 5 गो हो गया, उसमें हम लोग 5 गो को आराम से गिन सकते हैं। तो हम लोग गिन सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और इनफाइनाइट जैसे ऑल नेचुरल नंबर, तो उसको तो हम गिन नहीं सकते, उसको फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग का देखना है, हाँ इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, सेट इन विच एलिमेंट कैन बी, मतलब सेट में जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 6 8 10, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर ये क्या है, एक फाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इनफाइनाइट पर क्या देखिए कि सेट में हम लोग एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। तो उसी तरह यहाँ पर भी इसमें भी लिख देंगे कि सेट इन विच एलिमेंट कैन नॉट बी, दिखाई दे रहा है, काउंटेड। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 जैसे जैसे करके यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां पर ये रहता है इनफाइनाइट उसको हम लोग ऐसे देते हैं। इस ब्रैकेट का पूरा मतलब हम अभी समझेंगे इसी सेट में। ठीक है, लेकिन आगे आज नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किए कि जो इनफाइनाइट और फाइनाइट है इसको आराम से समझ लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर सेट की कैसे कार्डिनल नंबर निकालता है, बहुत आसान है। उसके बाद से हम लोग और सारे 2 3 4 ये सेट के टाइप है उसको भी देखेंगे। उसके बाद से आगे हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, तब तक यहीं पे रहने देते।